विषय यही था कि एक नेता, एक लीडर को या नेता को कैसे होना चाहिए। और प्रभु जी बता रहे थे सर्वेंट लीडर, वो नेता एक सेवक भी होना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो कृष्ण को छोड़कर बाकी जितने सारे सेवक ही है, प्रभु तो कोई है ही नहीं। स्वरूपतः कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल आर सर्वेंट। तो जो भी लीडर होता है सर्वेंट लीडर ही है, कोई प्रभु लीडर तो है ही नहीं। लेकिन लीडर मतलब थोड़ा प्रभुता भी होना चाहिए, सेवक के बीच में भी प्रभुता होना चाहिए। गीता में कृष्ण ने बोले जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जनाः सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। एक नेता कैसा होना चाहिए? सबसे पहले भगवान बोलते हैं कि नेता वो होना चाहिए जो श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ नहीं है he cannot be a लीडर। श्रेष्ठ होने का कई तरीका हो सकता है। कोई बोलेगा मैं एज में बड़ा हूं, श्रेष्ठ हूं। कोई ज्ञान से, कोई धन से, कोई बल से, कोई जन से, किसी प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से आजकल लोग देखते हैं, लेकिन वास्तविक श्रेष्ठता का परिमाप होना चाहिए चरित्र से। यही कसौटी होना चाहिए श्रेष्ठता का। भगवान के शिक्षा में यही कसौटी था, बाकी सब पीछे है। पहले जमाने में जो हम इंग्लिश में एक प्रोवर्ब था, इफ हेल्थ इज लास्ट नथिंग इज, समथिंग इज लास्ट। इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट। इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। लेकिन आजकल के जमाने में उसको चेंज कर दिया गया। क्या? इफ कैरेक्टर इज लास्ट नथिंग इज लास्ट। इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट। इफ वेल्थ इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। तो आजकल समाज में, पूरे विश्व में, किसी शिक्षालय में, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, कहीं भी चारित्रवत्ता पर शिक्षा नहीं दिया जाता, उसको बल नहीं दिया जाता। जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो इसमें ये सब नहीं है। ये सत्य बात है कि आत्मा के ऊपर कोई ज्ञान देते नहीं, वो तो बहुत ऊपर का बात है। लेकिन हमारे लिए जो हमारा धरातल पर भी चरित्र का कितने बड़े महत्व है, इसको किसी ने कोई सिखाता, ना कोई समझाता, ना पढ़ाता, ना जानते हम लोग। भागवत में वर्णन आता है, मनु महाराज, स्वयंभू मनु, उनके पत्नी, उनके 3 बेटी थे। इनमें से एक थी माता देवहूति। अविवाहित समय में वो एक बार अपने टेरेस में खेल रही थी, जिसको देख करके गंधर्वराज उनके सुंदरता देखकर फेंट होकर गिर पड़े उनके गाड़ी से। शी वाज सो ब्यूटीफुल। और उनके शादी के लिए महाराज मनु, कितने बड़े प्रभाव उनका था। उन्होंने अपने बेटी के शादी के लिए, आजकल जैसा कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बैंक वाला ऐसे नहीं देखे, ब्रह्मा जी से कंसल्ट करके ढूंढ ढूंढ करके 10,000 साल से करदम मुनि सरस्वती नदी के किनारे तप कर रहे थे। ना तो सेविंग किए होंगे, ना कोई घर होगा, ना कुछ सी व्यवस्था नहीं है। उनके पास गए और बेटी को साथ में लेकर गए, सारे राज सत्ता लेकर के गए, उनको चुनने के लिए हाथ जोड़ करके, मेरे बेटे के लिए आप ग्रहण कीजिए। किसी प्रकार से उनका जो रूप जैसे होगा, जिस प्रकार से होंगे, और राजकुमारी के साथ में ले गए थे। क्यों? क्योंकि बाकी कुछ न देख करके चरित्र को देखते थे, इसलिए चुनते थे। तो जद जद आचरित श्रेष्ठ, इस चरित्रवत्ता के ऊपर जो श्रेष्ठता के स्तर पर प्राप्त पहुंचा है, वो जो आचरण करता है
लोग उनको आचरण करेंगे। लेकिन हम लोग आजकल इतने नीच धरातल पर आ चुके हैं, हम लोग एक श्रेष्ठ मानते हैं, मॉडल मानते हैं आप लोग को। अब हम तो देखते हैं रास्ते में जो जाते हैं, कई जगह में बड़े बड़े बोर्डिंग में 3 लोग होते हैं, इसे करके हाथ लोग फॉलो करते हैं। किसके लिए एडवर्टाइज करते हैं, है ना? नहीं, अगर कोई साबुन दिखाएगा, मैं ये साबुन, सब हो ये वो साबुन यूज करता है। कोई फिल्म स्टार हो, कोई क्रिकेट स्टार हो, कि कोई ये हो, उसी को हम मॉडल मानते हैं, अपने जीवन के आदर्श मानते हैं उनको, उनको श्रेष्ठ मान करके वो जो कहेंगे हम वही फॉलो करेंगे। बाकी क्योंकि इतने हमारा पतित हो चुका है, उसका कारण सही है, जैसे विवेकानंद को बता रहे थे, हम लोग ग्रंथ अध्ययन नहीं करते, स्वाध्याय खत्म हो चुका, और जो चीज पढ़ते हैं वो सारे गार्बेज है, उसमें कुछ हमारा बुद्धिमत्ता रहा ही नहीं, संयम रहा नहीं। और जो तथाकथित योग के बारे में शिक्षा देते हैं, कहते योग करना, योग मतलब जोड़ना, लेकिन ये माइनस कराते हैं। बड़े बड़े योगीराज में अभी 6 महीना योग करके आया, 10 किलो वेट घटाया। अरे घटाना नहीं तो जोड़ना होता है योग मतलब। तो योग का वास्तविक अर्थ है इंद्रिय संयम। योग इंद्रिय संयम, जो अच्छी प्रकार से अपने इंद्रियों को संयम किया है वही श्रेष्ठ हो सकता है। भगवान भगवद गीता में अर्जुन को आत्मज्ञान देते देते बुद्धि योग दिए, कर्म की कुशलता बताए, उसके बाद में स्थित प्रज्ञा की बात कहे। स्थित प्रज्ञा वही आत्मसिद्ध व्यक्ति है। स्थित प्रज्ञा का परिभाषा जब बताए तो अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञा से का भाषा, किम प्रभासित, किम आसित व्रजित किम। इस 4 प्रश्न के उत्तर देते हुए भगवान ने कई प्रकार के बताते, एक समय बताते बोले स्थित प्रज्ञा तदुच्यते, उनको स्थित प्रज्ञा सही में कहा जाएगा जो तानी सर्वाणी संयम्य, सारे इंद्रिय को आपने इच्छा के अनुसार बस में कर ले, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और स्थित प्रज्ञा माना जाए। लेकिन भगवान ने पहली लाइन में जो बोले तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत पर, ओ कैसे किम आसित, अर्जुन पूछे, भगवान बोले युक्त आसित मत पर। ये इंद्रिय को संयम करना किसी ने भी, हम पुराण आदि इतिहास में देखते, किसी ने भी अपने बल बुद्धि तप चेष्टा पर नहीं कर पाया। हजारों हजारों साल तक जबरदस्त करके इंद्रियों को विषय से अलग हटाकर रखो, कुछ नियम, कुछ व्रत धारण करके, तपस्या करके, विरोध करके विषय से इंद्रियों को हो नहीं सकता। हरंती प्रसभंग मनः, इंद्रिया इतने बलशाली है, कितने दबा के रखो, हजारों साल के दबा के बाद में भरी इतने बलशाली होकर उठेंगे, आपके मन को लूट लेंगे, पतन कर लेंगे। हजारों उदाहरण है। लेकिन भगवान कहते हैं कोई भी अपने बल बुत्ते पर संपूर्ण इंद्रिय को संयम नहीं कर सकता। इंद्रिय संयम का एकमात्र उपाय है मत परह। जब भगवान के परायण हो जाते हैं, भगवान के परायण, मत पर शब्द का अर्थ है भगवान के मद भक्त, भगवान के भक्त बन जाना, संपूर्ण इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना। जब सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा रखते हैं तो फिर इंद्रिय अपने आप में शुद्धि हो जाते हैं। तो फिर ये जो तुच्छ विषय के प्रति, संसार भोग विषय के प्रति उनका रस नहीं प्रकट होता, फिर इच्छा नहीं रहता। नहीं तो किसी उपाय से उनको शुद्ध नहीं किया जा सकता। युक्त होना, भगवान के साथ जुड़ना कैसे? मत परायण होकर। भगवान बोलते हैं कि मेरे परायण होकर के, भगवान के भक्ति बन करके, भक्ति करके। अब भगवान के भक्त ही वास्तविक नेता होते हैं, लीडर होते हैं। वास्तविक नेता तो वही होते हैं। भले कोई उनको पहचाने नहीं पहचाने, लेकिन अंत में जब उनका बुद्धि होगा, मैच्योर्ड होंगे, तब जानेंगे हाँ वही नेता है। प्रभुपाद जी ने जब जमाने में विदेश गए, जाते समय में कोई उनको टाटा बाबा करने के लिए नहीं आते थे। लेकिन 12 साल के बाद, 12 साल में और कम समय में जब उन्होंने वापस आए
उनको तोप सलाम देने के लिए लोग खड़े होते थे। क्यों? भक्त भक्त भक्ति के प्रचार कार्य में कितने लीडिंग बड़ा बनता है। तो भक्त का स्वभाव होता है प्रतिष्ठा नहीं चाहता, प्रतिष्ठा नहीं चाहता, लेकिन प्रतिष्ठा उनके पीछे पीछे भाग करके चलेगा। श्री माधवेंद्रपुरी के प्रसंग में हम देखते हैं, उसमें लिखा गया कि माधवेंद्रपुरी जब खीर गोपीनाथ में बोले कि मेरे मन में खीर खाने के लिए इच्छा कैसे आया, मैं तो अजात चक्रवृत्ति में हूं, तो आपने ऊपर गुस्सा करके जा करके हट करके बैठ करके अपने को धिक्कार कर रहे थे, लेकिन भगवान उनके मन जान करके उनके लिए खीर चोरी करके अपने पुजारी को बुला करके भेजे, बोले जाओ उनको दो। वो जाकर राती जब दिया उनको, माधवनपुरी सोचे कि उन्होंने बोला कि ठाकुर जी ने चोरी करके भेजे आपके नाम दे करके। माधवनपुरी तो खीर तो खाए, बोले कि अच्छा ठाकुर जी कल सुबह ही पुजारी सबको हला करके मंगवाती हूँ मेरे नाम, सारे लोग दौड़ कर आएंगे मेरे पास, ठाकुर जी को देखेंगे नहीं मुझे देखेंगे आकर के। तो उन्होंने भाग चले, सुबह होने से पहले भाग गए। लेकिन भागने से क्या होगा? कोई गांव होकर नहीं जाते थे, गांव से हट करके अलग से जाते थे, जो कोई उनको देख ना पावे, जान ना पावे। लेकिन ये मुखोपाध्याय, इतने मीडिया भी नहीं था तभी, इतने फास्ट जाके पुरी में पहुंच गया था। इस प्रसंग में कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रतिष्ठारा स्वभाव ऐ जगते विदित, जेना वांछे तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठा का है स्वभाव ही है, जो आशा ही नहीं करता, चाहता नहीं, उसी को प्राप्त होता, विधाता उसको देते हैं। माधवेंद्रपुरी नहीं चाहते थे, छिप करके भाग गए, लेकिन पुरी पहुंचे तो प्रतिष्ठा उनसे पहले पहुंच चुका था। लोग पूछे, ये जो पूछे कि मंदिर जाने के लिए ही रास्ता है, तो जिनको पूछा कि आपका नाम क्या है, वो बोले नहीं, पूछ आप माधवेंद्रपुरी है तो नहीं? बोला आप माधवेंद्रपुरी हो? तो लोग उनके पीछे चल पड़े। क्यों? हम सुने हैं आपके बारे में। तो प्रभु जी ने बड़े सुंदर चर्चा कर रहे थे कि लीडर का मॉडल उनके आचरण करके सिखाना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। और हम ऐसे लीडर नहीं, एक से बाहर लोक में ऐसे करते हैं। ऐसे बड़े बड़े राजा जो लीडर बने हैं, तो उनका लीडर का क्वालिटी को ट्रेनिंग लेकर नहीं हुआ। जैसे मुझे आज कृष्णदेव महाराज, पृथु, रंतिदेव, इन लोग जो बड़े बड़े राजा हुए हैं, उस आभिजातस्य उनका गुण सहजात उन्हें पहले से कैरी फॉरवर्ड होकर आया था। क्षत्रिय स्वभाव, सूर्य तेज वीर्य धृति युद्ध अपपलायनम दान ईश्वर भाव, ये सब जन्म सिद्ध गुण है, उनका जन्म से आता है, प्रैक्टिस करके ट्रेनिंग लेकर गुण को नहीं किए ना। ट्रेनिंग दे करके एक लीडर बनाए थे पंडित चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को, बिल्कुल पक्के ट्रेंड, इतने बड़े सम्राट बने थे, ये तालीम प्राप्त करा। बाकी जिनका हम उदाहरण देते हैं, वो तो सब पहले से उनका अंदर गुण प्रकट होकर के आया था। भगवान कहते हैं सहजा अभिजातस्य, ये गुण उनके साथ ही आया था। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान न बन करके भक्त बन करके आए हमारे सामने, वो आकर के आपने आचरी धर्म प्रभु पर सिखाए। हम सबको अपने आचरण के द्वारा धर्म को शिक्षा देने लगे। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु के लिए शिक्षा देते हैं अपने प्रैक्टिकल। जब भगवान ने पहुंचे प्रचार करने के लिए, जितने भी भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़े बड़े गोष्ठी को परिवर्तन किए हैं, प्रकाश नंद एंड कंपनी, सार्वभौम भट्टाचार्य, जहां जहां भगवान ने किसी को अपने अधीनस्थ किए, कोई तर्क के द्वारा नहीं, कोई किसी, केवल ह्यूमिलिटी के द्वारा, नम्रता के द्वारा, केवल नम्रता के दौरान कितने बड़े बड़े दिग्गज पार्टियों को बिल्कुल धराशायी कर देते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य सब इसी के कारण से इतने ग्राउंड पे अर्थ हो। तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत से वापस आए, महाप्रभु को मिलने के लिए राजा से प्रजा तक तरस रहे थे। उड़ीसा में राजा प्रताप रुद्र से लेकर के छोटे सारे सेवकगण जन सभी तरस रहे थे कि सार्वभौम पंडित बता रहे हैं कि ये साक्षात चलंती ईश्वर है, ये साक्षात भगवान। सभी लोग पागल होते मिलने के लिए हम देखने, और महाप्रभु राजा से मिलना ही नहीं चाहे।
बंद कर दिया। जैसे भी हो उनको, लेकिन जब पहुंचे रथ यात्रा का समय आ रहा था तो राजा पहले घोषणा कर दिया था सबको, महाप्रभु जो चाहेंगे उनको सेवा करो, चाहे कि मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, सबको ऑर्डर दिया था। महाप्रभु परीक्षा पुजारी सबके सामने बोले रथ यात्रा आ रहा है, कल क्या करूं। हर एक साल रथ यात्रा के पहले दिन गुंडीचा मार्जन हुआ करता है कि भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में आएंगे। तो महाप्रभु हाथ जोड़ के सबसे सामने बोले मुझे एक सेवा चाहिए, अगर कृपा करके मुझे देंगे। बोले आप तो ईश्वर सेवा नहीं, मुझे सेवा करना आप चाहिए। क्या? न गुंडीचा मंदिर की सेवा मुझे चाहिए, सफाई की सेवा, टू क्लीन गुंडीचा टेम्पल। गुंडीचा मंदिर की सेवा करना चाहते हैं, मंदिर सेवा। बड़े बड़े पुजारी बोले प्रभु आप अगर शिव मंदिर में अर्थ करना चाहते हैं आप कहा सकते हैं। तो राजा बोला कि आप जो चाहे सो करने के लिए, नहीं नहीं नहीं, मुझे गुंडीचा मंदिर की सेवा चाहिए, सफाई। गुंडीचा मंदिर वो मंदिर है जो साल भर बंद रहता है, कोई विग्रह नहीं है, कोई नहीं जाते वहां, और वहां जाएंगे कि कोई वो सफाई करने के लिए, कोई साफ करने के लिए। अभी हम लोग किसी का सेकंड इनिशिएशन हो जाता है बड़े रिकमेंडेशन से, तब बोलते हैं कि अब तुम्हें अधिकार प्राप्त किया, अब पुजारी से पहले से बात कर रखा हूँ, मुझे अल्टर में जाना होगा आरती से बात में। कौन सा आरती का? पुजारी अगर बोलेगा कि अभी तो आया नया नया सेकंड, थोड़ा यहाँ बर्तन साफ करना होगा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, उसको करने के लिए मुझे बोल रहा है। तो मैं आरती करूंगा। कौन सा आरती? ना जो आरती में सबसे ज्यादा भीड़ होता है, संध्या आरती, मंगला आरती, ताकि लोग मुझे देखें और ऐसे फोटो खींचे। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु मंदिर की सेवा लिए, जिस मंदिर में कोई पब्लिक जाते ही नहीं, गुंडीचा मंदिर में कोई दर्शक ही नहीं है, कोई विग्रह ही नहीं है, और सेवा मंदिर में क्या लिए? क्लीनिंग, मंदिर साफ करना। और मंदिर साफ करना, सारे जो मंदिर के अधिकारी थे परीक्षा पत्र बोले आप करेंगे, आपके लिए योग्य सेवा नहीं है, इसलिए बहुत झाड़ू और पानी लाने के जैसे कलश चाहिए, इससे लोग चाहिए। बोले मैं मेरे साथ जितने लोग हैं उनको लेकर सेवा करूंगा, अगर उस सेवा में कुछ कमी रहेगा आप मुझे बताना। तो राज सेवक बोले ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, हम सब सामग्री, ना मुझे सामग्री दिला दो मैं सब। तो महाप्रभु ने अपने जितने भक्तगण थे, बंग से जो भक्त लोग थे, तो सब रथ यात्रा के समय आते हैं, सबको बुलाए, सब भक्त लोग खुश होकर आए। कल रथ यात्रा है, राजा से बहुत उनका नजदीक है, महाप्रभु का बहुत अच्छा संपर्क, शायद हमको VIP लाइन में दर्शन मिलेगा, इसकी इच्छा से सारे भक्त लोग दौड़ कर आए महाप्रभु के पास, सारे इकट्ठा हुए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक भक्त को हाथ पकड़ पकड़ करके उनको रिक्वेस्ट करके बोले, माला चंदन पहना कर, बहुत खुश हो गए। अप्रोच इज सो पर्सनल, जैसे प्रभु जी ने बता रहे थे कि लीडर को होना चाहिए पितृवत भातृवत, इतने नजदीक रहना चाहिए, इतने अच्छा संपर्क भक्तों के साथ रहना चाहिए। महाप्रभु के जैसा संपर्क तो हम सोच भी नहीं सकते। कहाँ ईश्वर परमेश्वर हैं, लेकिन सारे भक्तों को दोनों हाथ से पकड़ करके उनको पर्सनली रिक्वेस्ट करके बोलते हैं, चंदन और माला पहना करके बोलते हैं कि एक मैं दायित्व ले हूं, आप लोग मुझे सहयोग करेंगे। प्रभु आप पूछते क्यों, आपके लिए तो हम जी जान ला कर आए हैं। अब बोले नहीं मैं बताऊंगा, सबको माला चंदन देकर ऐसे अपना बना लिए। अपना बनाने के बाद बोले हम गुंडीचा टेम्पल सफाई, वही सब बनाना चलेंगे सफाई। और सब क्या करें, कीर्तन करके लेकर के गए और झाड़ू और कलश पकड़ा दिए, और सफाई करते समय वो देखा है प्रैक्टिकली महाप्रभु, उसमें लिखा गया सफाई करने के लिए कंपटीशन क्रिएट किए। क्योंकि हम लोग का अंदर सर्विस एटीट्यूड तो आप जानते हैं, हम सभी हम जानते हैं किस स्तर पर सर्विस एटीट्यूड है ही नहीं। तो हाउ टू क्रिएट दैट सर्विस एटीट्यूड, वास्तविक लीडर का ही दक्षता होना चाहिए। कंपटीशन क्रिएट किए, कंपटीशन के बिना अगर आजकल स्कूल कॉलेज में एग्जाम हटा दिया जाए, कोई पढ़ेगा? एग्जाम होकर के तो एग्जाम के पहले 2-4 दिन पहले पढ़ते हैं, अगर एग्जाम नहीं रहेगा कुछ भी नहीं पढ़ेगा। तो देयर शुड बी कंपटीशन टू क्रिएट सर्विस एटीट्यूड। तो भगवान ने चेतन सेवा करने से पहले मंदिर बोले सफाई तो होगा, सबको दे दिए सामग्री, सेवा को कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन? सबसे पहले तो कोई कुछ बात नहीं कर सकते हैं, अगर कुछ मुंह से शब्द निकालना है तो कृष्ण कृष्ण बोलना है। बाकी साइन लैंग्वेज, आपको पानी चाहिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो भी कुछ चाहिए वर्ड शुड बी ओनली कृष्ण, बाकी कोई शब्द मुंह से निकलना नहीं। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, हम जो कचरा इकट्ठा करेंगे सब अलग अलग रखेंगे, और लास्ट में चेक किया जाएगा किसना किसके गैदरिंग हुआ, किसका कुछ ना किसी कंपटीशन होगा। हाँ, जिनका सबसे
कम होगा, ही शुड स्पॉन्सर द फीस्ट। ये महाप्रभु ने सिस्टम दिए थे। फीस्ट स्पॉन्सर का पनिशमेंट, बोले अपने करो कंपटीशन। कंपटीशन क्रिएट करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं स्वभाव से इतने आलसी, इतने करने पर तब भी नहीं करेंगे, क्या ला के लगा दिया करें। तो महाप्रभु स्वयं सेवा करते थे। वो इसमें वर्णन आया कि लाइक 100 मैन, 100 लोग मिलकर के जितना सेवा करते थे, महाप्रभु अकेले इतनी सेवा करते थे, इतने तत्परता सेवा करते थे। उसके साथ साथ नजर लगते थे, वो जानते हैं कौन कैसे, उनको नजर कैसे सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग थे बिल्कुल निलट्ठे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। और उसमें लिखा गया कि महाप्रभु चुप से अपने सेवा से उठकर जाते थे, उनके पास पर्सनल बैठ करके उनको पवित्र भर्त्सना शब्द दिया गया। इतने बढ़िया से गाली देते थे कि गाली में भद्र रूप से, इतने भद्र सिविलाइज्ड लैंग्वेज बोलते थे, वो तो तिल मिला जाता था। बोले प्रभु आप इतने अच्छा सेवा कर रहे हैं, लोग तो तंग हो जाए देख करके, क्या सेवा आप कर रहे हैं। वो तो देखा कि एक बार इतने अपने आप को शर्मिंदा हो जाता था, बहुत धड़बड़ उठ के सेवा करता। इस प्रकार से लोगों को एनकरेज करना, क्योंकि कितने भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देने पर भी सभी का अंदर सेवा भावना नहीं होती। तो इस प्रकार पवित्र भर्त्सना, सिविलाइज्ड वे, हाउ टू एनकरेज, थोड़ा इस करके इस प्रकार के कंपटीशन ये करके, तो नाना प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने उदाहरण से प्रस्तुत करके दिखाते हैं एक लीडर को होना कैसे चाहिए, डीलिंग कैसे करना चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, और पूरे कैसी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो इस प्रकार से स्पिरिट करके सबको साथ में लेकर के सेवा किए, पहले झाड़ू के सेवा, फिर ये सेवा। तो इस प्रकार से देखा जाता है हम लोग महाप्रभु के आचरण से हम सीख सकते हैं। अगर हम भक्त समाज को लेकर कुछ काम करना चाहेंगे तो काम करने का हमारा व्हाट शुड बी आवर मूड, व्हाट शुड बी आवर पॉलिसी, ये महाप्रभु से सीखना चाहिए। महाप्रभु स्वयं, उनको तो साक्षात ईश्वर थे, सबके अंदर बैठे थे, कुछ भी करा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने स्वयं आचरण करके हम जैसे को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार से करके सिखाया। स्वयं करे, फिर भी कुछ लोग फिर भी कमी रह जाए, उनके पास जाकर कैसे अप्रोच करे, कैसे उनको एनकरेज करे, कैसे स्पिरिट करे, इस सारे के द्वारा ये सब कुछ करके और सभी के द्वारा कंबाइंडली एफर्ट करके इस काम को हासिल किया जाता है। तो इसका एक प्रकृष्ट जीते जाते उदाहरण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आकर हमें सिखा गए। तो अगर हम उनसे इस प्रकार से कुछ ऐसे शिक्षा को पालन करके अपने जीवन में उतारना प्रयास करेंगे, जो प्रभुपाद जी ने उनका जीवन में लक्ष्य था, गौरवाणी प्रचारिणी, गौरांग महाप्रभु वाणी की सारे दुनिया प्रचार किए, तो हम उसे प्रभुपाद के अनुसरण करेंगे पद चिन्ह को। जिस प्रकार उन्होंने भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट करके किस प्रकार किए, उनका अंदर इसे शुद्धता था, स्वयं साधना किए थे, इस शुद्धता के साथ भक्तों के इतने प्रेम से डील करते थे। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, जिनको बोले वन टाइम वो जी जान लगा कर चला रहता था करने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद के प्रति इतने प्रेम, इतने समर्पण था, किसी को बोलना नहीं पड़ता था प्रभुपाद बोलने डू लाइक नो, इतने प्रभुपाद किसको देख रहे, किसी इतने उनके प्रति इतने शुद्धता और इतने उनके साथ डीलिंग से। तो ये सब गुण सीखना, तभी जाकर उनके आदर्श लीडर और भक्त सेवक बनने के लिए ये इतनी बड़ी माइल्स अवे वी हैव टू गो। ये जीवन में शायद हो ना सके, करोड़ों जीवन के बाद भी इस प्रकार अगर हम प्रयास करें, तब जाकर भले ये जीवन कभी सार्थक हो सके। हरे कृष्ण।